नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। आज इमरजेंसी लगे हुए, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपातकाल लगे हुए आज 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इमरजेंसी 25 जून को लगी थी, ठीक है। एक लंबा समय बीत गया। लंबा समय बीतने के बाद मुझे नहीं लगता है उस घाव को बार बार कुरेदा जाना चाहिए जिसमें कभी किसी को कष्ट मिला हो। यदि उसका निराकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन न जाने क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब पार्लियामेंट में जा रहे थे, हालांकि 25 जून आज है और पार्लियामेंट जो अभी नई नई चुनी गई है उसका कल प्रथम दिन था, और उसी प्रथम दिन में ही उन्होंने सबसे पहले आपातकाल की चर्चा की। आपातकाल की चर्चा उन्होंने इसलिए किया कि विपक्ष इस समय जो उन पर संविधान को लेकर के हमलावर हुआ है उसका जवाब वो आपातकाल की याद दिला करके देना चाहते हैं। मेरा एक नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न है कि आपको आपातकाल से इतनी ही असुविधा हो रही है, इतना ही कष्ट हो रहा है, इतना ही आप विरोध दर्ज कराना चाहते हैं कि विपक्ष संविधान के बारे में कोई विषय पे बात न करे, क्योंकि विपक्ष खुद संविधान की अवहेलना कर रहा है। जब आपको लगता है कि विपक्ष के ऊपर प्रहार करना है तो आप आपातकाल का नाम लेते हैं, इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, इमरजेंसी की प्रताड़ना की याद दिलाते हैं, इमरजेंसी के उस हुए जो भी क्रियाकलाप है उसकी आप याद दिलाते हैं, यानी कि जो सूखे हुए घाव हैं उनको आप पुनः हरा करते हैं। जबकि शायद नरेंद्र मोदी जी को ये भी याद होगा कि जिस इमरजेंसी की वो याद दिला रहे हैं उस इमरजेंसी के काल में बहुत से विपक्षी दल के लोग हैं जो कि इस समय कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, वो भी इस पीड़ा से पीड़ित रहे हैं। मेरा प्रश्न एक नरेंद्र मोदी जी से ये है, यदि आप में इतनी ही ईमानदारी है, यदि आपको इतनी ही तकलीफ है इमरजेंसी के आपातकाल से, तो मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और मुझे अच्छी तरह ये भी मालूम है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्यों में, इवन बिहार में भी आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और पूर्व में अध्यक्ष हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व और वर्तमान में मंत्री और विधायक हैं, वह इमरजेंसी के काल में जो जेल में गए थे तो उसको कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन इमरजेंसी के पीड़ितों के लिए एक लोकतंत्र सेनानी का उन्होंने गठन किया था। और जो लोग इमरजेंसी की पीड़ा से पीड़ित थे उत्तर प्रदेश में, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हों, चाहे कांग्रेस के सदस्य रहे हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य रहे हों, चाहे वो किसी भी दल के सदस्य रहे हों, उनसे बिना किसी पक्षपात किए हुए मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानी का गठन करके लोकतंत्र सेनानी के नाम से एक पेंशन देते हैं। और वो मिनिमम पेंशन जो मुझे याद है अच्छी तरह से कि 30,000 रुपये रखा था उन्होंने। हालांकि अब वो डीए वगैरह बढ़ते बढ़ते उसका धनराशि अमाउंट बढ़ गया होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से लोकतंत्र सेनानी की जो पेंशन है वो वापस लेंगे, या उस पेंशन को ख़त्म करेंगे, या लोकतंत्र सेनानी की जो पेंशन इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं उनको लेने के लिए मना करेंगे, या ऐसा अगर उनमें दम्भ है कि विपक्ष की इस संविधान के सवाल पर इमरजेंसी की याद दिला करके उनको करारा जवाब देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी के लिए सबसे अच्छा ये कदम होगा कि लोकतंत्र सेनानियों को जो इमरजेंसी काल में दिए गए उनके पेंशन मिल रही है, उनको जो पेंशन की धनराशि से उसका उपभोग कर रहे हैं और उसके बाद में उनके ऊपर आलोचना भी कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि अपने लोगों से सबसे पहले एक कदम उठवाएं कि वह स्वयं कहें कि मैं लोकतंत्र सेनानी नहीं हूं, मैं लोकतंत्र सेनानी की पेंशन नहीं लूँगा। तब तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के में जो नेतृत्व बनी हुई है, मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तब अगर वो प्रहार करते हैं विपक्ष पर लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर, इमरजेंसी के नाम पर, आपातकाल के नाम पर, तब उनका ये जायज़ होगा कहना। वरना आप एक तरफ तो उनको डंडा लेकर के उनको आप संविधान की दुहाई दिलवाते हैं और दूसरी तरफ आपके लोग लोकतंत्र सेनानी बन करके उसी इमरजेंसी की या आड़ में, याद में
पेंशन ले रहे हैं।